उसको CPR दोगे तो आप उसको बचा सकते हो और उसको मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। जो हमारा ब्लड आर्टरीज के अंदर है अदर देन पल्मोनरी आर्टरी वो ऑक्सीजनेटेड है, जो वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। अगर दिमाग को इस वाले पार्ट को 3 मिनट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता तो मरना शुरू हो जाता है इसके सेल। अगर 3 मिनट के बाद में आप उसको CPR दोगे तो आप उसको बचा सकते हो और उसको बोलते हैं वेजिटेट स्टेट, तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जो आपका एक्शन है 3 मिनट के अंदर अंदर शुरू होना है, चेक करना है, इधर से पल्स चेक करना है, दोनों साइड से हाथ लगा कर देखना कुछ नहीं है उसके अंदर। फिर उसके अंदर आप उसका सांस चेक करना है कि उसका लंग्स फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसका भी बहुत सारे टेक्निक्स है कि आदमी लेटा हुआ है तो उसके हम टेस्ट की और देखते हैं ऊपर नीचे हो रहा है। इवन जो ये इसको जेपर्ड प्रोसेस बोलते हैं इसके पास में भी ऊपर नीचे हो रहा है तो सांस ले रहा है। और एक इसका और टेक्निक होता है कि हम उसके नोस्ट्रल के पास में नाक के पास में अपना चीख लेकर जाते हैं। जो हमारा चीक्स होता है वो सेंसिटिव पार्ट होता है, अगर उसको सांस ले रहा है तो हवा लगेगा उसके अंदर। जो अंदर से हवा आता है थोड़ा गर्म होता है, जो अंदर लेते हैं ठंडा होता है। उसका अभी तुमने चेक किया कैरोटिड पल्स नहीं है, सांस चेक किया चेस्ट का मूवमेंट भी नहीं है और हमारे पास में चीख लगा कर देखा नहीं आ रहा तो उसको CPR देना है। CPR का बहुत सारा पोजीशन के बारे में लोग बात करते हैं, जो लेटेस्ट है हम उसी के बारे में बात करेंगे। पेशेंट को बोलते हैं कि किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लेटाना है। अगर कहीं वो मैट्रेस वगैरह के ऊपर है, जैसे ये वाला मैट्रेस हार्ड है लेकर जाने की जरूरत नहीं, उसको हार्ड सरफेस पर लेटाना है। सबसे पहले उसको एक लॉन्ग ब्रेथ देना है जिसको ब्रेथ ऑफ लाइफ बोला जाता है। उसके बाद में 1 मिनट में उसको 100 टाइम हमें चेस्ट को प्रेस करना है और 6 टाइम हमें उसे सांस देना, ब्रेथ देना। हर 30 ब्रेथ कंप्रेशन के बाद में 2 बार उसको ब्रेथ देना है। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है हमारा 30 मिनट तक करना है या जब तक उसका सांस चलना नहीं शुरू हो गया तब तक करना है। 2 कंडीशन होता है। और जो बहुत पहले लोग जो किसी के ऊपर भी उसका प्रैक्टिस करते थे तो आजकल उसको बंद कर दिया गया है। किसी भी इंसान के ऊपर उसका प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि उसको प्रेस करने से इसका जो हार्ट का फंक्शन है वो चेंज होता है। आजकल डमीज आ गए हैं, जैसे आपने देखा होगा फोटो में देखा होगा, तो इतना उसका बॉडी का पार्ट रहता है उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग लगा रहे होते हैं। तो करना कैसे है अब प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। किसी को लेटाना है, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको जेपर्ड प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर अपना चारों उंगली रखना है, उसके ऊपर जहाँ उसका पोजीशन आता है तो टुवर्ड द लेफ्ट साइड उसको प्रेस करना है, ये उसका पोजीशन होगा। और मुंह के लिए सबसे पहले जब हम उसका ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं तो पोजीशन है उसका, कौन आएगा आगे, एक साइड को टेप करना है और उसका चिन को प्रेस करना है। चिन को प्रेस करने के लिए एक हाथ हेड पर रखना है, एक चिन पर रखना है। एक खोलने का थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जब अनकॉन्शियस होता है तो आराम से खोल देता है, जब कॉन्शियस है तो खोलने के लिए अभी थोड़ा कॉन्शियस है इसलिए प्रॉब्लम होता है, खोलना है इसलिए खोलते हैं कि उसके मुंह के अंदर कुछ है तो नहीं। जैसे आपको तो सर्विस पर करना है, हमें तो पानी के अंदर भी सिखाया जाता है। जब पानी के अंदर होता है तो कुछ पानी मुंह के अंदर हो सकता है या कुछ जो फ्रोज वगैरह होता है उसके अंदर हो सकता है। जो एज ब्लॉक होते हैं उनके डेंचर्स होते हैं दांत वगैरह उसके अंदर हो सकते हैं, तो सांस लेने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका हेड एक साइड को टिल्ट करना है, उसके बाद में प्रेस करना है, उसको बोलते हैं क्लियरिंग द एयरवे। अगर एयरवे क्लियर है तो उसके बाद में सांस शुरू करना है। ये करने से पहले ABC बोलता है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। एयरवे क्लियर करना है, ब्रीथिंग उसका एस्टैब्लिश करना है, सर्कुलेशन उसका एस्टैब्लिश करना है। तो ये बंदा लेट गया है, इसके पास में जाना है, जाकर हमें इसको चेक करना है। पल्स इधर से नहीं मिल रहा, इधर से नहीं मिल रहा, इधर भी होता है लेकिन पल्स नहीं मिल रहा, पहले इधर इसका हाथ लगाना है, इसका पल्स जो है इधर भी नहीं मिल रहा। तो इसका चेस्ट का मूवमेंट है नहीं दिखाई दे रहा, हम धीरे से इसका ठीक पास में लेकर जाते हैं तो उसमें हमारा एयर आ रहा है गर्म तो पता लगता नहीं आ रहा, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर इसको क्या होता है, सबसे पहले जाकर 2-3 बार इसको आवाज लगाना है ना, जो भी है। अगर नाम पता है ठीक है, नहीं नाम पता है तो उसके बाद में अरे अरे है ना, जो भी है इसको करना है। उसके बाद में इसका एक हाथ अपने
हेड के नीचे इसका हेड को एक्सटेंड करना है। ऐसे एक्सटेंड करने से जो सांस जो एयरवे है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर ऐसे रहता है तो इधर एक बैंड रहता है तो हवा उसके अंदर नहीं जाती। तो उसके बाद में सबसे पहले बोलते हैं ब्रेथ ऑफ लाइफ। उसको सबसे पहले इसको इधर किया, एक लंबा सांस लेना है, उसके बाद में ये सांस उसके अंदर पूरा छोड़ना है, आपको लेना है छोड़ना। उसके बाद में हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है इधर वाला, ये जो मैंने बोला डिफरेंट प्रोसेस, 4 उंगली रखा, उसके बाद में ये हमारा पोजीशन होगा। इसको बोलते हैं कि लॉक करना, इंटरलॉक करना। लॉक करने के बाद में इसको इधर रखना है और उसके बाद में हमें प्रेस करना है 4 to 5 सेंटीमीटर इसको प्रेस करना है, तभी जो हार्ट है अपना ब्लड पंप करेगा। तो आजकल मैंने जिससे बोला है कि इंसान के ऊपर नहीं करते, तो ये हमारा पोजीशन होता है। उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, जब आप काउंट करते हो तो आपका एल्बो बिल्कुल नहीं बेंड होना है, एल्बो को लॉक करना है, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर एल्बो बेंड हो गया तो प्रेशर नहीं जाएगा। तो ऐसे करते करते 30 बार काउंट करना है। जैसे हो गया 29 30, फिर उसके साइड में जाना है और उसको 2 सांस लेना है, फिर इधर आना है। तो सबसे अच्छा होता है 2 लोग हैं तो एक सांस लेगा, एक उसको प्रेस करेगा, तो एक बंदा उसको 5 मिनट तक प्रेस कर सकता है। उसके बाद में आपने देखा कि मैंने 10 बार किया, मेरा सांस फूल गया, लेकिन जब 5 मिनट तक करना है तो बहुत जोश चाहिए। ऐसा करने से किसी को बचाया जा सकता है, पर उसके लिए बहुत सारे एफर्ट चाहिए होते हैं 30 मिनट तक करने के लिए। मैंने देखा है, मेरे सामने हमने 3 लोगों को बचाया है और 4 को हम नहीं बचा पाए। कभी कभी आपके पास में पेशेंट आ गया, करते करते उसका बंद हो गया, तो भी उसको करना है। सांस लेने के लिए अगर हमारे पास में अम्बू बैग है तो सबसे अच्छी बात है। अम्बू बैग नहीं है तो मुंह से उसको सांस लेना है। फिर उसके लिए कोई बोलता है कि आपका कर्चीफ रख लेना है, वो हवा रोक देता है। जो हमारा बैंडेज आता है उसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, उसको रखने से आप हवा उसको दे सकते हो। थोड़ा हाइजीनिक भी होना जरूरी है। उसके अगर आपके पास में कुछ ऐसा चीज़ है तो उसको यूज़ करना है, पर किसी का जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है हाइजीन से, तो हमें करना होगा। ये उसका पोजीशन है। उसके बाद में फिर जब उसको हमने किया 2-3 मिनट, फिर उसके बाद में बीच में चेक करना है। और चेक करने के बाद में अगर मान लो अगर आपने उसको बचा लिया तो उधर नहीं छोड़ना, फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत है, क्योंकि आगे का प्रोसीजर फिर उसको रिक्वायरमेंट है। उसको बहुत देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला तो बॉडी के बहुत सारे सेल्स हैं, ऑर्गन है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से उनका डेथ हो सकता है। जब हॉस्पिटल में जाएगा तो उसको फ्री ऑक्सीजन दिया जाएगा, जो ऑक्सीजन जैसे हमारे पास में भी तो उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जैसे मैंने पहले बोला कि 30 मिनट तक तो हमें करना है, अदरवाइज अभी हमें लगता है कि कुछ आगे मिल रहा है तो उसको आगे भी कंटिन्यू करना है। नहीं, अदरवाइज तो पहले ऐसा बोला जाता था जब तक एबल मेडिकल एड नहीं मिल जाता तब तक उसको कंटिन्यू करना है। एबल मेडिकल एड का मतलब है कि जब तक हम उसको हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते, वेंटिलेटर वगैरह नहीं मिल जाता, तब तक उसको कंटिन्यू करना है। तो पोजीशन ये है इसका, ये वाला इसको कर दूं ये वाला इसका पोजीशन आप इधर से लगा कर देखोगे तो इधर से इधर 2-1 तक लेफ्ट साइड, ये हमारा पोजीशन रहेगा उसके अंदर। और ये जो हमारा जो इसका हील ऑफ द पाम है, इसके साथ में ज़्यादा प्रेस करने का तो जाएगा। तो ऐसे कोशिश करना है कि उसका रिब्स वगैरह ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहले लोग बोलते थे, आज से 30-35 साल पहले, इतनी जोर से प्रेस करना है कि रिब्स में से आवाज़ आना चाहिए कि प्रेस हुआ है। तो आजकल बोलते हैं कि उसका भी केयर करना है, ऐसा ना हो हम इतनी जोर से दबाएं फ्रैक्चर हो गया अंदर जाकर उसको और डैमेज कर दे। तो इसका भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है। हार्ड सरफेस है तो जो हमारा जो प्रेशर है वो इफेक्टिव होगा और उसके साथ में उसको पैदा होगा। फिर जब इधर आ गया फर्स्ट से इधर तक नहीं छोड़ना है, इसको इधर तक आना है तभी वो सरवाइव कर सकता है। अगर हमने इधर तक छोड़ दिया तो फिर काम नहीं बनेगा, फिर चला जाएगा। तो ये है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये इसका प्रोसीजर है, ये कहीं भी किया जा सकता है, इसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, ये घर में किया जा सकता है, रोड के ऊपर किया जा सकता है, खेत में किया जा सकता है, जहाँ भी आपको कोई अनकॉन्शियस मिले और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, सभी को आना चाहिए, सभी के लिए सीखना जरूरी है। कभी कभी है किचन के अंदर धुआं ज्यादा हो गया, उससे काम कोई गिर सकता है, वीकनेस हो गया। जब मैं नया नया आया था फर्स्ट डे मुझे
कर रहे थे एक्यूप्रेशर में, इधर भी मुझे अनकॉन्शियस हो गया 1 मिनट के लिए, तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, तो इमीडिएटली इसका रिक्वायरमेंट होता है। अभी आपका कोई क्वेश्चन क्वारी है तो पूछ सकते हो। क्या खड़े हो? फ्रीक्वेंसी है 1 मिनट में 100 टाइम का, 60 सेकंड के अंदर 100 टाइम। तो ना उसको काउंट करने के लिए 1 and 2 and 3 इतना उसके अंदर गैप होता है। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 30 टाइम प्रेस करना, 2 बार उसको सांस लेना, फिर देना। फिर उसके बाद 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7, तो इतना आप देखो 60 सेकंड का टाइम और काउंट करके देखो 100। आप ऐसे नॉर्मली काउंट करोगे तो नहीं हो सकता, तो हमें साथ में इसको कंप्रेशन भी देना है। ये लेटेस्ट है 100 टाइम 60 सेकंड 30 मिनट के लिए करना है, और 6 टाइम उसको और 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार उसको सांस लेना है। तो ये हमारा लेटेस्ट वाला प्रोसीजर है। तो कोई भी पूछेगा, कम से कम इतना बता सकते हो। हमारा कोई नियर एंड डियर भी हो सकता है, घर में भाई बहन फादर मदर बच्चा कोई भी हो सकता है। तो बच्चों के लिए अलग टेक्निक है। इसके लिए बच्चों के लिए बोलता है, छोटा बच्चा है, बच्चा मतलब तो 5 साल से कम बड़ा है, तो उसके लिए थंब या 2 फिंगर इसी से प्रेस करना है, तो आप कर सकते हो। बच्चों के लिए बोलता है 1 to 2.5 सेंटीमीटर उसको प्रेस करना है। तो सांस देने के लिए भी आपको पता होना चाहिए लंग्स का कैपेसिटी छोटा है। ऐसे जो अडल्ट होते हैं उसका लंग्स का कैपेसिटी 5 लीटर है, 5 लीटर एयर पानी नहीं